हेलो दोस्तों, नमस्कार। परमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र परमार और आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। आज आपका रहेगा सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हुआ था, उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक देखे थे दशमलव के बारे में। दशमलव में अगर संख्या आती है तो प्लस माइनस कैसे हम करते हैं, गुणा भाग, या फिर दशमलव को हम किस टाइप से समझ पाते हैं। तो फर्स्ट में हमने थोड़ा सा पढ़े थे। आज आपका रहेगा सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे दशमलव भिन्न को हमने बांटे थे दो भाग में। दशमलव भिन्न दो प्रकार के रहते हैं, एक होगा आपका शांत दशमलव भिन्न, एक रहेगा अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव मतलब हो जाएगा आपका किसी संख्या में अगर हम भाग लगाते हैं, भाग पूर्ण हो जाता है, कुछ भी शेष ना बचे, उसको बोलेंगे हम क्या, शांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न का मतलब होगा संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग लगा रहे हैं, भाग पूर्ण कंप्लीट ना हो, शेष संख्या आगे बचते ही जाती है, भाग आगे बढ़ते ही जाता है, उसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव भिन्न। वहां तक हमने कवर किए थे। अब शांत दशमलव को तो हमने कंप्लीट कर दिए थे, शांत हो चुका था, परंतु अशांत दशमलव जो रहेगा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम देखिए दशमलव भिन्न जो होते हैं दो प्रकार के, शांत और अशांत। उसी टाइप से हमारे पास रहेंगे अशांत दशमलव का। हम देखते हैं अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न भी आपके दो प्रकार के होंगे। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अब अशांत दशमलव को हम बांटते हैं दो भाग में। एक होता है पुनरावर्ती दशमलव भिन्न, एक होता है आपका क्या हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव भिन्न। अनावर्ती दशमलव भिन्न है ना, अनावर्ती दशमलव भिन्न। एक होगा पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। अब पुनरावर्ती दशमलव भिन्न का मतलब होता है क्या है, दशमलव के बाद में संख्या का दोहराव होना। पुनरावर्ती मतलब वही संख्या बार बार दोहराव होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। और अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद में संख्या में कुछ परिवर्तन होता है, संख्या चेंज आती है, उसको बोलते हैं हम अनावर्ती दशमलव भिन्न। जैसे संख्या को हम दोहरा लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। पुनरावर्ती का मतलब पुनः दोहरा होना, पुनः दोहराव होता है। दशमलव के बाद में संख्या का पुनः दोहरा होना, जैसे मान लेते 0.147147147 ऐसी संख्या जब दशमलव के बाद में संख्या का दोहराव हो जाता है, उसको बोलेंगे हम क्या, पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। और अनावर्ती का मतलब हो जाता है संख्या जो है दशमलव के बाद में, जैसे 0.147 है, 157 है, 195 है, ऐसी संख्या जब दशमलव के बाद में संख्या का चेंज होना, अलग अलग संख्या आती है, उसको बोलेंगे हम क्या, अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, अनावर्ती दशमलव भिन्न को हम अलग स्टेप में भी और दर्शा सकते हैं, अलग नाम से भी। इसको अनावर्ती दशमलव भिन्न बोलते हैं, या फिर अनवसानी दशमलव भिन्न भी कहा जाता है। अनवसानी दशमलव भिन्न भी इसको कहा जाता है ना। कभी कभी एग्जाम में अनवसानी लिखा हुआ दर्शाया जाता है। अनवसानी का मतलब अनावर्ती दशमलव ही है, दशमलव के बाद में संख्याओं का दोहराव नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम अनावर्ती दशमलव भिन्न, है ना। उसके बाद में पुनरावर्ती में अगर हम देखें तो इसको भी हम बांटेंगे अलग अलग भाग में। इसको भी हम अलग अलग भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुनरावर्ती दशमलव भिन्न, उसके बाद में हम देखेंगे अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब पुनरावर्ती दशमलव भिन्न का मतलब हो जाएगा आपका, इसको भी हम क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। पुनरावर्ती दशमलव को दो भाग में बांटेंगे। हाँ, पुनरावर्ती दशमलव भिन्न, पुनरावर्ती दशमलव भिन्न, इसको भी हम क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में बांटना होगा, है ना।
तो एक होगा आपका शुद्ध दशमलव भिन्न, एक आपका हो जाएगा शुद्ध, या इसको हम बोलते हैं क्या, विशुद्ध, कभी कभी विशुद्ध आता है ना, और दशमलव भिन्न। दूसरा आपका हो जाता है क्या, मिश्रित भिन्न। दूसरा आपका मिश्रित भिन्न हो जाता है, मिश्रित दशमलव भिन्न। हाँ, तो आपका रहेगा क्या, जैसे मान लेते दर्शा लेते हैं, शुद्ध दशमलव का मतलब हो जाएगा 0.147, इस टाइप से आगे बढ़ते ही रहता है। मान लेते हैं 147, ऐसी जब संख्या आ जाती है, संख्याओं का दोहरा होता है, उसके ऊपर लगाते हैं हम क्या, बार। संख्या जब समान आ जाती है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, जैसे 147 इस टाइप से और लिखाई है तो उसके ऊपर लगाएंगे हम क्या, बार लगा देते हैं। तो ये क्या, एक शुद्ध बन जाता है। जैसे 0.147 पर बार संख्या बार बार आ रही है तो उसके ऊपर लगाएंगे हम बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक शुद्ध बनेगा, शुद्ध दशमलव भिन्न कहलाता है। और जब मिश्रित आ जाता है तो मिश्रित में जैसे मान लेते हैं 0.147, इधर आ जाएगा कितना, 1 4 5, ऐसी जब संख्या आ जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न में या तो हम इस टाइप से दर्शा सकते हैं इसको 0.1717, या फिर ले लीजिए 3 4 1 7 1 7 1 7, ऐसी संख्या ले लीजिए। इस संख्या में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये संख्या जो है दोहराव नहीं हो रहा है, इस संख्या का दोहराव हो रहा है, और जिस संख्या का दोहराव होता है उसके ऊपर लगाते हम क्या, बार लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या दर्शाएंगे, 0.34, इसका तो बार बार दोहराव नहीं हो रहा है, 1 7 का दोहराव हो रहा है, तो 1 7 पर हम लगा देंगे बार, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इस टाइप से आंसर कंप्लीट हो जाता है ना। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं, मिश्रित भिन्न और आपका शुद्ध भिन्न हो जाएगा। अच्छा, उससे के बाद में आपका आता है क्या, जैसे मान लेते हैं संख्या दे दिया है इधर 0.5400, ये कौन सा है, शुद्ध है या मिश्रित है। इस संख्या को अगर हम दोहराए तो ये कौन सा कहलाएगा, इस संख्या का दोहरा हो रहा है, 0 का दोहरा हो रहा है, तो इसको हम कहां पर रखेंगे, किस स्टेप में आएगा ये आपका शांत दशमलव में आता है। शांत मतलब, अच्छा आगे पढ़ेंगे हम, शांत दशमलव भिन्न, शांत अशांत मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, शांत हो जाता है, इसको बोले हम शांत दशमलव भिन्न में। इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो अभी हमारे पास यही है, शुद्ध और मिश्रित में संख्याओं का दोहरा होता है, दशमलव के बाद में उसको शुद्ध में, और मिश्रित मतलब मिक्स में आते हैं, और संख्या जो दोहरा होगा उसके ऊपर लगाएंगे हम बार, बाकी स्टेप पर बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपका रहेगा एक शांत, शुद्ध और मिश्रित, इसको हम बांटते हैं, शांत दशमलव, एक आपका हो जाएगा शुद्ध दशमलव, एक आपका हो जाता है मिश्रित में। ये 3 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको हमें बदलना होगा, शांत दशमलव में परिवर्तित कीजिए, शुद्ध में परिवर्तित कीजिए, या मिश्रित में। तो हमें किस टाइप से परिवर्तित करते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शांत मतलब जैसे मान लेते हैं 0.47 दिया है, उसके बाद में शुद्ध का मतलब हो जाता है क्या, अभी हमने देखे थे 0.47, इसके ऊपर बार है, उसको बोलेंगे हम क्या, शुद्ध। और मिश्रित का मतलब 0.47 और 1 के ऊपर बार, बाकी स्टेप पर या फिर आधी संख्या पर बार, आधे पर बार नहीं हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, मिश्रित, है ना। और शांत का मतलब जिसके ऊपर बार ना हो उसको बोलेंगे हम क्या, शांत दशमलव भिन्न, मतलब सरल स्टेप में। शुद्ध का मतलब आपका दशमलव के बाद में संख्या पर बार होना, उसको बोलेंगे हम शुद्ध। और जिसमें आधी स्टेप पर बार होता है, स्टेप पर बार ना हो, उसको बोलेंगे हम मिश्रित। तो इसको हम दोहराएंगे, संख्या को ले लेते हैं
तो इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 1 आ जाएगा। और दशमलव के बाद में 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगाएंगे, ये आपका बनेगा 4 7 बटे में आपका हो जाएगा कितना 100, 47 बटे 100 आंसर बन जाता है ना। अगर हम इसको ले तो इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव के बाद में कितने हैं 2 अंक है और जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए हम लेते हैं क्या 9। दशमलव के बाद में संख्या जो दी गई है जितनी संख्या पर बार होगा उतने हम लेंगे 9। तो आपका ये क्या बन जाएगा 47 बटे 2 संख्या पर बार है तो हम 2 9 लिखेंगे, ये आपका आंसर बनेगा 47 बटे 99 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और मिश्रित में क्या रहेगा, मिश्रित में जैसे आपका दिया है 4 7 47 दिया है और उसके बाद में इसको सोल्व करना है तो जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम कर देते हैं माइनस, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम करेंगे माइनस, मतलब 4 को हम कर देते हैं माइनस, 4 को हम करेंगे माइनस और बटे में क्या ले लेंगे, बटे में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, एक संख्या पर बार है उसके लिए लेंगे हम क्या 9 और एक संख्या पर बार नहीं है उसके लिए लेंगे हम क्या 0। जिस संख्या पर बार होता है उसके लिए 9 लेते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने हम लेंगे क्या 0। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 43 बटे में कितना हो जाएगा 90 आंसर हो जाएगा, है ना। 43 बटे में आपका हो जाएगा 90 आंसर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना है। ये शांत दशमलव होगा, ये शुद्ध होगा और ये होगा मिश्रित। ठीक है, आगे एक और हम थोड़ा सा उदाहरण दर्शा लेते हैं। हाँ, उसके बाद में जैसे मान लेते हैं 0.3417 ये संख्या दे दिया है, इधर दे दिया है 0.3417, इसके ऊपर बार है, इधर दे दिया है 0.34, इधर 17 पर बार दे दिया है। इसको हमें परिवर्तित करना है, शुद्ध कौन सा है मिश्रित, शुद्ध कौन सा है मिश्रित कौन सा और शांत कौन सा है। संख्या को देखकर ही हम लगा सकते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर हम इसको सोल्व करना चाहे तो दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, ये आपका शांत है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसकी स्टेप में आएगा कितने हैं 4, 0 लगा देंगे, 4 अंक है तो ये आपका बन जाएगा 3417 अपॉन 1100 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 4 0 लगेंगे, है ना। हाँ, इधर देखते हैं तो ये आपका बनेगा क्या, जितने दशमलव के बाद में जितनी संख्या पर बार है उतने क्या आ जाएगा 9। तो ये आपका 3 4 1 7 34 17 बटे 9999 4 बार स्टेप में हम दर्शा देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। और आगे की स्टेप में अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 3 4 1 7, इसको हम करेंगे क्या माइनस, माइनस कितना करना होगा 34, क्योंकि जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम करते हैं माइनस। और बटे में क्या लेंगे, 2 संख्या पर 9 है और 2 संख्या पर 0 आएगा, क्योंकि 2 संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार नहीं है तो उसके लिए हम 0 लेंगे। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो आंसर क्या दर्शाएंगे, हाँ इसको हम माइनस कर लेते हैं। इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो 34 17 में से हम घटा लेते हैं, 34 17 में से अगर हम घटाए तो इधर बचेगा आपका कितना, इधर बचेगा आपका 3, इधर बचेगा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, हाँ इधर 11 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 8, इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 और इधर भी आपका 3 बचेगा, बटे में आपका हो जाएगा कितना 9900, ये आपका आंसर हो जाता है मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न में आपका आंसर होगा 338399 अपॉन 9900, ये आपका आंसर होगा मिश्रित भिन्न का। ये आपका शुद्ध
हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न का। संख्या आपको डायरेक्ट दे दी जाएगी और बोलेगा शांत दशमलव में परिवर्तित कीजिए या शुद्ध में परिवर्तित कीजिए या फिर बोलेगा मिश्रित में परिवर्तित कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपका सरल स्टेप है शांत का और शुद्ध का। ठीक है, सरल भाषा में आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पर जितनी संख्या पर बार है उतने 9 आ जाएंगे। इधर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मिश्रित वाली स्टेप को, क्योंकि शांत दशमलव में भी कुछ नहीं है, शांत और शुद्ध में कुछ नहीं है। मिश्रित वाली स्टेप में थोड़ा सा हमारे पास माइनस की स्टेप को लेना होगा, उसके बाद में हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे हम सवाल पर चलेंगे। तो मिश्रित वाली स्टेप क्या हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं आपको मिश्रित में दिया है, हाँ मिश्रित दशमलव भिन्न, हाँ संख्या कोई दे देगा, उसको हमें बताना होगा मिश्रित में परिवर्तित करना है। जैसे आपको दे दिया है 5.168, इसको हमें बदलना किसमें है, मिश्रित में। मान लेते हैं दो संख्या पर बार है, 6 8 पर बार दिया है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो संख्या तो पूर्ण लेना है, चाहे इधर पूर्ण संख्या हो या 0 हो, संख्या हमें ये भी लेना होगा, क्योंकि हम दशमलव को हटा रहे हैं। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये संख्या ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 51 68 हो जाएगा, और इधर बटे में क्या आ जाएगा, इतनी दो संख्या पर बार है, 2 9 आ जाएंगे, और दो संख्या पर या फिर एक ही दशमलव के बाद में देखना होगा, एक संख्या पर बार नहीं है तो एक ही 0 लगेगा, है ना, एक ही 0 लगेगा। यहाँ पर दशमलव के बाद में संख्या को देखना होगा नीचे वाली स्टेप में लगाने के लिए, नीचे स्टेप में दर्शाने के लिए दशमलव के बाद संख्या देखी जाएगी। दो संख्या पर बार है, दोनों आ जाएंगे, एक संख्या पर बार नहीं है तो हमारे पास एक 0 बनेगा, है ना। अगर ये यहाँ पर स्टेप बन पा रही है, अगर इसको हम करेंगे आगे माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करना होगा, यहाँ पर क्या है 51 दशमलव भी हमने हटा दिए हैं, ये कितना कहलाएगा 51 कहलाएगा। इस संख्या पर बार नहीं है तो इसको हम कर देते हैं क्या, माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं तो क्या आंसर बनेगा आपका, देख लेते हैं। इधर बनेगा आपका कितना, यहाँ से माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 51 आ जाएगा, वैसे आ जाएगा 51 17 हो जाएंगे, बटे में आपका 99 0 बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमने बदल दिए हैं, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर दिए हैं। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना है, कुछ नहीं है। जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको करेंगे हम माइनस, जितनी संख्या पर बार है उतने हम ले लेंगे 9, और जितनी संख्या पर बार है उस स्टेप को हम आगे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, एक और थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है ना। आ चुका यहाँ तक, सभी स्टेप लेना है। अब यहाँ पर इस स्टेप का बार नहीं है, ले लिए, और दशमलव के बाद में जो स्टेप आती बात की उसको हम नीचे लेते हैं। दो स्टेप पर बार है, दोनों आ जाएगा, एक स्टेप पर बार नहीं है तो एक 0 बनेगा। इसको हम आगे सोल्व कर देते हैं, और आगे की स्टेप एक और थोड़ा सा उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण के आपका 4.532 और 32 पर हम ले लेते हैं बार, 3 2 पर बार है, इसको हम सोल्व करें आगे। इसको अगर हम आगे सोल्व कर देते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम दशमलव घटाएंगे, 5 3 2 दशमलव घटा लेते हैं, और इधर संख्या ले लेते हैं, कितने पर बार नहीं है, इधर 4 और 5 पर बार नहीं है, इधर की स्टेप ले लिए, बटे में आपका आ जाएगा। अभी यहाँ पर दशमलव इधर वाली संख्या को देखना है, दशमलव के बाद में 2 स्टेप पर बार है, दोनों आ जाएंगे, एक स्टेप पर बार नहीं है तो एक 0 बन जाएगा, है ना। तो एक 0 बनेगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करें, आगे सोल्व कर देते हैं, इधर माइनस करेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, है ना। इधर यहाँ से माइनस करते हैं इसको,
ये हो जाएगा आपका कितना 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 8, इधर हो जाएगा कितना 4, इधर हो जाएगा कितना 4 होगा, है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में ये आ जाएगा 990, ये हमारा आंसर बन जाता है ना। इसी टाइप से हमारा आंसर बनेगा। सरल स्टेप से हमने सोल्व कर दिए हैं। हाँ, बड़े आगे ये आपका मिश्रित का रहेगा, कुछ नहीं है, सरल भाषा में हम सोल्व कर दिए। आगे अगर हम देखें तो देख लेते हैं। अच्छा, जोड़ वाली संख्या का बार और घटाने वाली संख्या का बार हम निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं देख लीजिएगा। तो क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है सवाल में 0.48 पर बार है, प्लस में 0.57 पर बार है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। अब इस टाइप से सीधे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसको हमें क्या करना रहेगा, जोड़ पर बार दिया है, ये क्या है जोड़ पर बार, जोड़ पर बार है ना, जोड़ वाली संख्या का बार दर्शाना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप है, परंतु मैं आपको शॉर्टकट स्टेप बता देता हूँ ना, तो फिर हम इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सभी स्टेप को जोड़ते हैं। सभी स्टेप को जोड़ना होगा, उसके बाद में हम लगाएंगे क्या, इसमें भाग लगा के भी निकाल सकते हैं, है ना। या तो हम कर सकते इसको 48 अपन इसके ऊपर बार है 99 ले लेंगे, प्लस में इधर ले लेते हैं 57 बटे में आपका हो जाएगा 99, इसका एलसीएम लेना होगा और इसको हम करेंगे प्लस, इसको प्लस करेंगे 8 7 हो जाएंगे 15 का 5, एक बनेगा इधर 5 और 5 10 हो जाएगा आपका 110 बटे कितना हो जाएगा 99, इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा देख लेते हैं। इसमें अगर हम भाग लगाए 105 में 99 से, 105 में 99 से भाग लगाए तो एक बार जाएगा 99 कम 99 बचेगा आपका 6, भाग नहीं जाएगा दशमलव, यहाँ 0 लगाएंगे और भाग नहीं जाएगा 0 और 0 लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 9 का ही ले लेते हैं एक अनुमान के तौर पे, 9 का इधर 2 अंक में, तो 9 6 54, 6 बार में जा रहा है। हाँ, 9 6 54 हो जाएंगे, इधर 9 6 54 का 4 बचा आपका 5, 9 6 54 और 5 हो जाए आपके हो जाएंगे 54 और 5 आपके 59 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 6 बचेगा और वही स्टेप को दोहराएंगे तो 0 6 0 6 इस टाइप से आगे बढ़ते ही रहेगा, बढ़ेगा ना, भाग आगे इस टाइप से बढ़ते ही रहेगा। 1.06 06 तो 06 बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या दर्शाएंगे 1.06 और 06 पर क्या रहेगा बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.06 के ऊपर लगेगा बार। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट स्टेप से हम इसको सोल्व कर देते हैं। शॉर्टकट स्टेप क्या है देख लीजिएगा। हाँ, संख्या पर बार दर्शाना, जैसे मान लेते हैं संख्या आपको दे दिया है कितना, यही सवाल ले लेते हैं 08 प्लस में 057 दशमलव, इसके ऊपर बार था, इसको हमें सोल्व करना है। हमारा आंसर क्या बना था 0.06 के ऊपर बार था, यही आंसर बना था। तो हम क्या करते हैं 0.48 दशमलव के बाद में जो संख्या आ रही है इसको हम लिखते हैं कितनी बार, 4 बार तक दर्शा लीजिए, है ना। दशमलव के बाद में संख्या आ रही है 4 8 4 8 4 8, इसको हमने दर्शा दिया कितनी 4 स्टेप तक। नीचे इधर की स्टेप को भी हम ले लेते हैं 0.57 5 7 5 7 5 7, 4 बार तक स्टेप दर्शा लेते हैं और प्लस दिया है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, कुछ नहीं है, सरल स्टेप में निकल जाएगा आपका आंसर। इधर इसको अगर हम सोल्व करें तो 7 और 8 हो जाते हैं आपके 15 का 5 बचेगा 1,
इधर 9 10 की शून्य हो जाएगा, बचेगा 1, इधर 16 का 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 10 की शून्य हो जाएगा, बचेगा 1, इधर 16 का 6 हो जाएगा, बचेगा 1, इधर 10 की शून्य हो जाएगा, बचेगा 1, इधर 16 का 6 हो जाएगा, बचेगा 1, इधर 10 की शून्य हो जाएगा, बचेगा 1, दशमलव आ जाएगा और 1 को हम इधर ले लेंगे, है ना। हो जाएगा इस टाइप से। हाँ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1.06 और 0606 3 स्टेप तक आ रहा है, तो उसके ऊपर लगा देंगे हम बार, तो हमारा आंसर बनेगा 1.06। यही हमारा आंसर कहलाएगा, 1.06 के ऊपर बार रहेगा, है ना। ये आपका सरल है। इस टाइप से हम सरल स्टेप में निकाल सकते हैं, प्लस करके निकालेंगे, या तो हम इसको एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, प्लस करके आसानी से निकल जाएगा, कुछ नहीं है। सरल भाषा में हम सोल्व करेंगे। आगे के सवाल को भी हम इसी टाइप से ट्रिक विधि से शॉर्टकट स्टेप से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हमारी यहीं रखते हैं। ये आपकी सेकंड क्लास थी, बाकी स्टेप को हम आगे बाय स्टेप सोल्व करेंगे सवाल को, ठीक है। हाँ, और आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, सरल भाषा में आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।